बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पदबंध की। तो पदबंध की पुनरावृत्ति कराते समय मैंने आपको पद और शब्द का अंतर समझा दिया है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं व्याकरणिक नियमों के आधार से, तब उसे हम उस स्थान पर शब्द न कहकर उसे हम पद कहते हैं। तो शब्द और पद का अंतर आपको पता है कि शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। वो व्याकरणिक नियमों से वाक्य के अन्य पदों से बंधा हुआ होता है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है। तो मैंने आपको शीर्ष पद और आश्रित पद तक की चीज़ें इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आज पदबंध के भेद की बारी है, तो मैं आज आपको पदबंध के भेद पढ़ाने चल रही हूँ। तो सबसे पहले पदबंध के कुल 5 भेद हैं। पदबंध के कुल 5 भेद हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। अगर आप पदबंध समझ गए हैं तो और आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण पदों की परिभाषा और बाकी चीज़ें याद हैं या आप पहचान सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये सारे पदबंध समझ में आ जाएंगे। पदबंध शब्द का मतलब होता है कि पदों का वह समूह जो किसी एक पद के लिए कार्य करने लगता हो। पदों का वह समूह जब संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जब वही समूह सर्वनाम के लिए काम कर रहा है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। जब क्रिया अपना विशेषण का खाली समूह बनता है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। जब क्रिया अपनी एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक समापिका क्रिया मिला करके एक लंबी क्रिया का समूह बन जा रहा है तो ऐसे में क्रिया पदबंध होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पदबंध का मतलब ही होता है पदों का समूह। पदबंध का मतलब होता है पदों का समूह। बंध का मतलब होता है समूह। तो पदों का जब समूह है तो और शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है और पद व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है। वहां तक आपको दिखाई दे देगा मैं तो शब्द जो होता है स्वतंत्र होता है, पद जो होता है वाक्यों में प्रयुक्त होता है। तो पद में जैसे हम अगर कहते हैं राम खाना खाता है और राम पद पूछा जाएगा तो मुझे कहेंगे कि ये संज्ञा पद है। लेकिन राम अगर स्वतंत्र लिखा है तब भी ये संज्ञा पद होते हुए लेकिन ये स्वतंत्र शब्द है। कहने का मतलब कि जब तक ये स्वतंत्र है तब तक शब्द है, और जब ये वाक्य में जुड़ जाता है नियम के अनुसार तो हम इसे पद कहने लगते हैं। कल मैंने ये आपको समझा दिया था। आज मैं आपको
पदों के समूह के बारे में सबसे पहले मैं संज्ञा पदबंध आपको समझाती हूँ। तो पहला हो गया संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध क्या है? पदों का वह समूह जो किसी संज्ञा पद के लिए कार्य कर रहा हो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो समूह बन रहा है वो किसके लिए कार्य कर रहा है। अगर वो संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं जमीन पर गिरा हुआ झोला, एक वाक्य लिखते हैं जैसे जमीन पर गिरा हुआ झोला राम का है, और हमें संज्ञा पदबंध इसमें से ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे पद का समूह बनाएंगे। जमीन पे गिरा हुआ जो झोला था वो राम का था। तो इस तरीके से हम पदों के समूह का एक बंध बना के किसी एक के लिए उसको कार्य करने को कह देते हैं। तो ये पूरा समूह राम के लिए कार्य कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये संज्ञा पदबंध है। तो मैं संज्ञा पदबंध के पहले आपको परिभाषा लिखवा देती हूँ। हालांकि ये रिवीजन सेशन है, ना भी लिखा है चलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे देर से एडमिशन लेते हैं या किसी कारण से देर से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उनको पूरा चाहिए होता है। तो पदों का वह समूह जो किसी शीर्ष पद जो किसी शीर्ष पद जो किसी शीर्ष पद संज्ञा के लिए कार्य करता हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण लीजिए, जैसे श्याम की बड़ी बहन रमा कल आएगी। श्याम की बड़ी बहन रमा कल आएगी। तो यहाँ पर अंडरलाइन करने को आएगा कि संज्ञा पदबंध अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। तो शीर्ष पद आपका रमा है, रमा के लिए ही ये पद समूह कार्य कर रहा है। तो हम पूरा रमा तक ये संज्ञा पद है और इसी के लिए ये पूरा समूह काम कर रहा है। राम की बड़ी बहन, तो ये हो गया हमारा संज्ञा पदबंध, ये संज्ञा पदबंध हो गया। तो इस तरीके से जब कोई पद समूह किसी संज्ञा पद के लिए कार्य करने लगे तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है और उदाहरण लिखती हूँ। साइकिल से गिरकर घायल हुआ
लड़का अब ठीक है। अब साइकिल से गिरकर घायल हुआ लड़का, तो ऐसे तो साइकिल से गिरकर एक क्रिया ही बताई जा रही, लेकिन आपको अगर संज्ञा पदबंध लगाना है तो इस लड़के की ये विशेषता हुई घायल होना, और लड़का संज्ञा है, तो यानी ये तना जो है ये संज्ञा पदबंध हो गया। आगे बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तब मैं रब करूं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूँ। और उदाहरण मैं भी ऊपर लिखूंगी, जगह नहीं है इसलिए। तो पदबंध जब जिस पद के लिए कार्य करने लगता हो उसी के नाम से, इसकी परिभाषा को आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जिस पद समूह के लिए आप बता रहे हैं कि तो अगला उदाहरण लिखते हैं। दिल्ली में रहने वाले मेरे दादाजी, दिल्ली में रहने वाले मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया है, ने मुझे बुलाया है। तो ये वाक्य हो गया। अब इसमें संज्ञा पद आपको रेखांकित करना है, तो आप देखिए कि कौन से पद के लिए पूरा समूह कार्य कर रहा है। तो दादाजी मुख्य इसमें शीर्ष पद है, और दादाजी के लिए इसके आगे का सारा दिल्ली में रहने वाले ये पूरा पद कार्य कर रहा, तो ये हो गया संज्ञा पद बंध। तो इस तरीके से हमें संज्ञा पदबंध पहचानने में आसानी हो जाएगी। कुछ उदाहरण मैं और लिखवाती हूँ। अगला उदाहरण है पार्क के बीच रहने वाला परिवार कहीं चला गया। अब क्या है, इसके साथ परिवार के बारे में बताया जा रहा है। तो परिवार के बारे में जब बताया जा रहा है तो पार्क के बीच में रहने वाला परिवार, ये आपका क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। एक उदाहरण और देती हूं। रीता की बहन चल नहीं पाती। अब बहन की बात की जा रही है, लेकिन वो है रीता की बहन। तो यहाँ पर रीता की बहन जो अंडरलाइन करेंगे
वो हो जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध। अब मैंने आपको परिभाषा दी थी कि पदों का वह समूह जो किसी संज्ञा पद के लिए कार्य करने लगे तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात जो समूह संज्ञा के लिए कार्य कर रहा वो उस संज्ञा के नाम से ही उसके समूह को पूरा पुकारा जाएगा। तो ये उसकी पहचान होती है कि जिसके लिए काम करेगा उसी के नाम से उसका नामकरण समूह का होता है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पदबंध काम करते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा एक वाक्य और लिख देती हूँ। अमेरिका में रहने वाला हर्ष मेरा दोस्त है। अब अमेरिका में रहने वाला कौन? हर्ष। तो हर्ष के लिए बात की जा रही है। तो ये पूरा आपका हो गया संज्ञा पदबंध। तो मुझे उम्मीद है कि इतने से आपको संज्ञा पदबंध अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो पद समूह संज्ञा के लिए कार्य करने लगता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रख करके सर्वनाम पदबंध बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। मैं इसको रब करती हूँ। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन पदबंध बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मात्र आपको कठिनाई अगर कहीं होती है तो क्रिया विशेषण पदबंध में, उसमें भी इसलिए क्योंकि आप क्रिया विशेषण पदबंध को अच्छी तरह नहीं पहचान पाते हैं। तो दूसरा है सर्वनाम पदबंध। अब आपको संज्ञा की परिभाषा और सर्वनाम की परिभाषा से यदि मैं शुरू करूं तो आपको और आसान लगेगा। तो जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक वैसे ही संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अगर हम किसी के नाम को 10 बार रिपीट करके वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य पढ़ने में या लिखने में बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होगा, सुंदर नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में हमें उस संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है। राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम सब्जी लाता है। तो हम कह सकते हैं राम खाना खाकर बाजार गया और सब्जी लाया। तो हम कई तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। या राम की जगह हमने वहाँ वह या अन्य कुछ। तो जैसे हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही सर्वनाम पदबंध के लिए भी वो पद समूह जो किसी सर्वनाम के लिए कार्य करने लगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वो पद समूह जो किसी सर्वनाम के लिए कार्य करने लगे उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। या पुस्तक की भाषा में भी आप लिख सकते हैं, सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध
को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध के विपरीत, संज्ञा पदबंध के विपरीत सर्वनाम पदबंध में, सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद, शीर्ष पद कई बार, शीर्ष पद कई बार आश्रित पदों से पूर्व आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा उसको अलग कर दिया। साधारण भाषा में कहूं अगर तो अर्थात सर्वनाम शब्द के लिए कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज चुप कैसे हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले उस सर्वनाम पद को ढूंढना पड़ेगा जो शीर्ष पद है। तो सर्वनाम पद में जो शीर्ष पद है वो है आप। अब इस आप के लिए, ये सर्वनाम है, इस आप के लिए शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये इसकी विशेषता का समूह बना करके आपकी विशेषता यहाँ ये बता रहा है कि आपकी विशेषता क्या है, वो कैसे हैं, शेर की तरह दहाड़ने वाले। तो जब उनको कहा जा रहा है कि तुम हो या आप हो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो, तो हम मुख्य रूप से शीर्ष पद जो है वो तुम के लिए बात कर रहे हैं और उसके लिए उसकी विशेषता बता रहे हैं कि शेर की तरह तुम दहाड़ने वाले थे, तुम चुप कैसे हो। तो इस तुम को शीर्ष पद और शेर की तरह दहाड़ने वाला जो शब्द आया है ये समूह बना रहा है। जब ये समूह बना रहा है तो ये इसका नामकरण जो है इसी पद के अनुसार, इसी सर्वनाम पद के अनुसार होगा। तो इसे हम कहते हैं सर्वनाम पदबंध। तो ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम पदबंध। तो ऐसे इसको आप पहचानेंगे, पहले सर्वनाम को ढूंढ लेंगे, फिर उसके पूर्व आने वाला जो पद है उसको लगा देंगे।
दूसरा वाक्य है, आपके मित्रों में से कोई तो आगे बढ़े। अब सेंटेंस आया है आपके मित्रों में से, यानी जो काम कहा जा रहा है उस कोई के लिए कहा जा रहा है। कोई भी आपका सर्वनाम शब्द है, कोई यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। और परिभाषा ये कहती है कि जब कोई पद समूह किसी सर्वनाम के लिए कार्य कर रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। तो यहाँ पर आपके मित्रों में से इतना समूह इस कोई के लिए कार्य कर रहा है, तो मैं इसको मिला दे रही हूँ, लेकिन काम अलग से बता दे रही हूँ कि इसके लिए कर रहा है। आपको ये लगाना नहीं है, मैंने पहचान के लिए कि ये सर्वनाम पद है और ये पूरा समूह जो है इसी के लिए कार्य कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम पद बंध, यानी संज्ञा पदबंध की तरह ही सर्वनाम पदबंध में आपको क्या देखना है कि जब कोई पद समूह संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है था तो उसको उसके नाम से पुकार रहे थे और कह रहे थे संज्ञा पदबंध। लेकिन जब वही पद समूह सर्वनाम के लिए काम कर रहा है, इस कोई के लिए, इस आप के लिए, तो ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ सर्वनाम है तो इसके लिए जब काम कर रहा तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पदों का वह समूह जो किसी पद के लिए कार्य करेगा, जब वो संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध, जब सर्वनाम के लिए कार्य करने लगेगा तो सर्वनाम पदबंध, जब वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए कार्य नहीं करेगा तो वो अकेला क्या बन जाएगा, विशेषण पदबंध। मैं यहीं पर थोड़ा सा विशेषण पदबंध आपको समझा दे रही हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे हम कहें कि ये आपके मित्रों में से, अब ये विशेषता है, खासियत है किसके लिए, इस सर्वनाम के लिए कहा जा रहा। तो जब इसके लिए कहा जा रहा और आपको प्रश्न दिया जाए कि सर्वनाम पद रेखांकित करें, तो आप सबसे पहले सर्वनाम पद ढूंढेंगे, तब आपको वहां पर सर्वनाम पद ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो सर्वनाम पद के की विशेषता वाला जो समूह तैयार हो रहा है उसे आप कह देंगे कि ये यहाँ पर जो ये समूह है ये इस सर्वनाम शब्द के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जब इसके लिए ना कहा जाए और कहा जाए कि आपको कि जब ये संज्ञा के लिए भी कार्य नहीं कर रहा और सर्वनाम के लिए भी नहीं, तब ये अपने में विशेषण पदबंध बन जाता है। देखिए अगर यहां से इसको मिटा दें और आपसे प्रश्न करें कि इस वाक्य में, दिए गए वाक्य में सर्वनाम विशेषण पदबंध कहाँ है, रेखांकित करें। अब ऐसी स्थिति में आपको जो विशेषता का समूह तैयार हुआ था, शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये एक विशेषण समूह है जो काम कर रहा था आपके लिए। तो जब काम इसके लिए कर रहा था तो ये बन गया था सर्वनाम पदबंध। लेकिन जब इसके लिए भी काम नहीं कर रहा तो ये खुद में विशेषण हो गया। तो पदों का वह समूह जो किसी न संज्ञा के लिए कार्य करता है न सर्वनाम के लिए कार्य करता है, तो वो विशेषण पदबंध हो जाता है। तो इतनी बात मैंने इसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एक वाक्य और लिखती हूँ, भोली सी बच्चों सी भोली सूरत वाले बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम सच क्यों छिपा रहे हो। अब देखिए
ये हुआ आपका सर्वनाम पद। अब ये सर्वनाम पद है और ये उसकी उस सर्वनाम पद की विशेषता बताने वाला पद समूह है जो इसके लिए कार्य कर रहा है। और तुम जो है वो सर्वनाम पद है, तो जब इसके लिए कार्य कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? सर्वनाम पद बनकर। तो हम इसको यहां से पूरा रेखांकित करेंगे तुम तक और लिखेंगे सर्वनाम पद बंध। तो संज्ञा और सर्वनाम पदबंध मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद विशेषण, क्रिया और क्रियाविशेषण को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।